आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं, आशा वर्कर्स, कम से कम इनको मिनिमम वेज दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं और इनको नियमित करने की भी मांग करता हूं। टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उन सभी को नियमित करने का फैसला किया। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, आप तमाम महिला कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार आप लोगों को बता दें कि तमाम राज्य सरकार जो आगे बढ़ करके और अपने अपने महिला कर्मचारियों के बारे में सोच रही है, जो कि एग्रीमेंट के तहत जो केंद्र सरकार से हुआ था कि 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, वहीं 40% राज्य सरकार वहन करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए वो 17 से 21 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। मतलब इससे कम जो मजदूरी है वो आज के समय में किसी भी लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी जो है यही सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सेट किया गया है। और क्योंकि आप लोग एक सरकारी विभागों में काम करते हैं, आप लोग एक सरकार के द्वारा संस्था बनाए गए में काम करते हैं और एक समाज का निर्माण करते हैं, ये आप लोग खुद जानते हैं। देखिए, आप लोग अपने अंदर की शक्ति को खुद नहीं पहचान रहे हैं, अपने अंदर के जो आपके पावर है वो आप खुद नहीं पहचान रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे राज्य में महिला कर्मचारियों के साथ जो है लगातार सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा ने अपने अपने महिला कर्मचारियों को मानदेय को लेकर के बात कही है, प्राथमिक बढ़ाई है, जो केंद्र सरकार को करना चाहिए आज वो राज्य सरकार करके दिखा रही है। तो लगातार आप तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोगों के हितों में भी जल्द ऐलान होगा, इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार समझ रही है कि जिस तरह से राज्य सरकार अपने अपने प्राथमिक में बढ़ोतरी कर रही है, जबकि केंद्र सरकार को 60% से देना चाहिए था, वहां राज्य सरकार दे रही है आप बढ़ा करके। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार अपने मद से 60% के तहत आप लोगों को 10,000 रुपये, वही जो राज्य सरकार है आप लोगों को अपने तरफ से 60% के तहत 6,000 प्लस इंसेंटिव और कमीशन जोड़ करके आप लोगों को जो है 8,000 के करीब में होता है। तो वो 10 और 8 मिला करके 18,000 रुपये का रास्ता जो है साफ हो चुका है। इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस बात को मतलब कह दिया है साफ सुथरा में कि तमाम जो महिला कर्मचारी हैं उन सभी को सरकार से देय राशि जो है 18,000 का रास्ता साफ हो गया है, जिसको लेकर के हमने आपको मीडिया ट्रायल चला करके भी दिखाया, खबरों में भी हमने आपको दिखाया था कि आप लोगों की जो मांग है, देखिए मांग की बाबत बताया है कि प्रमुख मांगों में सेविका सहायिका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, अगर वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम करते हैं तो सरकार की कहीं ना कहीं उस समय में इतना सरकार की मदद की, सरकार के ही नहीं बल्कि आप लोगों ने देश के जो काम किया और देश के साथ जो मिलकर के काम को आगे बढ़ाया, उस याद को कभी भूला नहीं जा सकता है। और उसका डंका आपको देश नहीं बल्कि विदेश में भी बजता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स प्रेज किया था। उसके तहत आप लोगों की जो भी मांग है उसके बारे में आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर के आप लोगों की मांग है कि जो एक 4th ग्रेड कर्मचारियों को जो एक सुविधा मिल रही है वो सुविधा आप तमाम महिला कर्मचारियों को मिले। इसके बाद सेविका को 18,000 एवं सहायिका को 12,000, वही जो तमाम वर्ग के कर्मचारी हैं, मतलब बाकी जो महिला कर्मचारी बच रहे हैं उनको 10,000 के जो है मतलब अतिरिक्त जो है मानदेय उसको दिया जाए, जिससे गुजर बसेरा अच्छे तरीके से हो जाए। अभी के समय में जो कमरतोड़ महंगाई है, इसमें लगातार महिला कर्मचारियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग सके, इसके लेकर के जो है अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने, 100% पदोन्नति देने एवं उम्र सीमा में समाप्त करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं 5 लाख रुपए सहायता राशि सहित बीमा का लाभ देने, कार्य की अवधि का निर्धारण करने, समय समान काम समान वेतन प्रणाली लागू करने को लेकर के श्रम संसाधन विभाग ने भी अपने तरफ से हरी झंडी दे दी है। मतलब जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को समान काम का समान वेतन होना चाहिए। और अभी के समय में एक समान वेतन वही होगा जो आप लोगों को एक स्टैंडर्ड लेवल की वेतन हो, ताकि अपने जो गुजर बसेरा है वो भी तो कम से कम अच्छे तरीका से चले, क्योंकि आप भी इंसान हैं और जो सरकारी कर्मचारी में महिला काम कर रही हैं वो भी इंसान है। तो भाई जो समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, क्योंकि 12 घंटा वो भी 8 घंटा वो भी काम करती है और 12 घंटा आप करवा रहे हैं इन सभी से काम। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और लगातार इसीलिए
हम लोग अपने स्तर से आप लोगों की आवाज को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे सरकार समझे कि कहीं ना कहीं जो महिला कर्मचारी जो सरकारी विभाग में काम कर रही है उनको भी 8 घंटे का मिलता है, 50,000 मिलता है। तो भाई कहीं ना कहीं उसका आधा भी तो आप दीजिए जो आउटसोर्स और संविदा पर काम कर रहे हैं आपके विभाग के लिए, और कहीं ना कहीं एक समाज का निर्माण अच्छे से कर रहे हैं, पोलियो जैसे बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं, प्रसव करवा रहे हैं। तमाम चीजों को जोड़ने के बाद सरकार इस बात को सोचे कि कहीं ना कहीं जो महिला कर्मचारियों को अभी हम आवंटित राशि दे रहे हैं वो किस स्तर से दे रहे हैं। मतलब अभी के समय में वो शून्य के बराबर है, जिसको लेकर के हमेशा सरकार को ट्रोल करना पड़ता है। और आपको बता दें ऐसा कोई भी संवैधानिक जगह नहीं बचा हुआ है पूरे देश में जहां पर आप लोगों की मुद्दा को नहीं उठाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार अपने कान में ठेपी डाल के सोई हुई है और अपने मद से जो उनको रुपया देना चाहिए आज राज्य सरकार देने को मजबूर है, और कहीं कहीं तो राज्य सरकार भी इसके लिए जो है कोई भी अग्रसर नहीं दिखाई देती है। आपको बताना चाहेंगे कि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक तो मांग की मंजूरी नहीं होगी। चाहे आप धरना प्रदर्शन करते रहो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के भी महिला कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और उनके हित में क्या होता है कि सरकार उन पर वाटर कैनन से हमला करवाती है, उन पर लाठियां बरसाती है। तो ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं जो कभी कभी सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कहीं ना कहीं उसका वो अछूत दिखाई दे रहा है कि आप तो महिला कर्मचारियों को सशक्त करने की बात करते हैं और आप उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। आज सौतेला व्यवहार तो हो रहा है ना, जो एक तरफ महिला कर्मचारियों का 50,000 रुपए दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आउटसोर्स और संविदा पर है आप उसको इंसान नहीं समझ रहे हैं। आज के समय में 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, 7,000, 4,000, 3,000 दे रहा है आप, उससे आज के समय में क्या कुछ होने वाला है ये आप ही बताइए महोदय। तो लगातार आप लोगों के हितों में जो आवाज को उठ रही है और आवाज जो तब तक उठती रहेगी जब तक कि आप लोगों की मांग पर स्वीकृति नहीं हो जाएगी। और आपको बता दें कि आवाज उठती है तो पूर्ण भी हो रही है। जैसे जैसे करके आवाज उठ रही है वैसे वैसे राज्य सरकार अपने अपने पांव को आगे कर रही है। और आपको बता दें कि कयास जो लगाई जा रही है कि तमाम राज्य सरकार इसके बारे में फैसला लेगी, क्योंकि अभी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव टकरा रही है। तो आप लोगों के हितों में कुछ ऐलान हो जाए, इसको लेकर के लगातार मीडिया चैनल प्रयास कर रहे हैं और हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। इसलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने भी आप लोगों के हितों में 21 से 26,000 रुपए की मांग की थी, जिसके तहत उचित वेतन के तौर पे कम से कम आप लोगों को अभी के समय में 26 से 28,000 रुपए मिले। एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी आप लोगों को मिले। इसको लेकर के लोकसभा में बड़े हितों से जो है जो स्पीकर ओम बिरला है, जो माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय में अवेलेबल थे, और वहां पर उनके सामने में नवनीत राणा जो सांसद है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि महिला कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन नहीं होना चाहिए। उन लोगों को एक सही मानदेय सरकार देने को लेकर के काम करे, उन सभी को एक सही हक मिलना चाहिए, जिसको लेकर के लगातार सरकार पर तंज कसा जाता है। लोकसभा, विधानसभा सभी जगह आप लोगों की मांग को उठाई जाती है ताकि आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द फैसला हो सके। और हम लोग भी इसको लेकर के लगातार मीडिया ट्रायल चलाते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को एक सही हक मिल सके और सरकार आप लोगों को उचित वेतन के तौर पर 18,000 रुपए 60-40 के रेशियो से देना शुरू कर सके, चाहे देश के कोई भी राज्य के महिला कर्मचारी हो, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन के लिए श्रम संसाधन विभाग ने इस पर जो है अपनी स्वीकृति दे दी है। तो इस पर सरकार जल्द से जल्द लागू करे तमाम राज्यों में, ताकि महिला कर्मचारियों को एक बेहतर जिंदगी मिल सके।